और आज का जो वीडियो है वो स्कैम से रिलेटेड वीडियो है और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मुझे एक मैसेज आया था, मेरे ही सब्सक्राइबर का एक मैसेज था। उन्होंने मुझसे पूछा कि सर मेरे साथ एक टेलीग्राम प्रीपेड टास्क मैंने किया और उसमें मुझे दिक्कत ये है कि मेरे साथ लॉस नहीं हुआ, क्योंकि मैं जब थोड़े बहुत पैसे कमा पाया, क्योंकि होता है जब हम टेलीग्राम प्रीपेड टास्क जब भी हम करते हैं तो हमें जॉब का ऑफ़र मिलता है। फिर हम क्या करते हैं कि कुछ अमाउंट हमको स्टार्टिंग में कुछ टास्क के बदले फ्री में मिलते हैं। देन हमसे बोला जाता है कुछ रिचार्ज करने के लिए, जैसे कि 1000 रुपये का आप रिचार्ज करते हो 1300 कुछ रुपये, जैसे कि आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर मुझे पूछा गया कि मैंने उनको टोटल मैं 1100 दिए और मेरे पास वापस 1377 आ गए इन टोटल। अब बस मुझे डर है मेरा अकाउंट ना फ्रीज हो जाए। तो उनका क्वेश्चन ये है कि मेरे साथ स्कैम नहीं हुआ, लेकिन हुआ ये कि मैंने उनसे पैसे लिए कुछ एक्स्ट्रा। जैसे कि मैं आपको पहले ही बताया कि जब हम टेलीग्राम प्रीपेड टास्क करते हैं तो हमें क्या होता है कि हमें टास्क के बदले स्टार्टिंग में कुछ पैसे दिए जाते हैं ताकि हम आगे भी इसको कंटिन्यू करें, ठीक है, और विश्वास बना रहे। और बाद में जब हम एक बहुत बड़ा अमाउंट उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं फिर हमारे साथ स्कैम होना स्टार्ट होता है। और वो स्कैम ये होता है कि वो लोग बोलते हैं कि अब आप इस पैसे को लेने के लिए आपको फिर से वापस कुछ पैसे देने होंगे। मान लीजिए कि एग्जांपल के लिए आपने 20,000 रुपये उस स्कैमर के अकाउंट में डाल दिए, फिर स्कैमर आपको बोलेगा कि आपने ये गलती कर दी है, कुछ ऐसा आपको गलती दिखाएगा आपका, जिसके वजह से बोल देगा कि आपने टाइम आपका लेट हो गया, आप देर कर दिए या फिर आप ऐसे गलती कर दिए हैं, अब आपको 20,000 रुपये हैं ऐसे नहीं मिल पाएंगे आपको, और उसमें कुछ आपको पैसे देने होंगे 50,000 60,000। जब आप और पैसे देते हो फिर ऐसे ऐसे पैसे मांगते जाएंगे और ये जो प्रोसेस है उनका चलता जाएगा और तब तक चलता जाएगा जब तक आपके पास पैसे ना ख़त्म हो जाए, जब तक आप मजबूर ना हो जाओ। और ये लोग रुकेंगे नहीं और थकेंगे नहीं और आपसे पैसे लेते रहेंगे और अंत में जब आप रोने लगोगे, उनसे गिड़गिड़ाओगे पैसों के लिए, आपको पैसे नहीं मिलेंगे, बदले में और पैसे का डिमांड किया जाएगा। तो आपको अवेयर होने की बहुत ज़रूरी है। लेकिन जो वीडियो का टॉपिक है मैं उस पर डायरेक्ट बात करूँगा। तो वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है कि सर मैंने स्कैमर से पैसे लिए तो मुझे डर है कि मेरा अकाउंट कहीं फ्रीज ना हो जाए। तो क्या वाकई में ऐसा होता है? अगर हम किसी से पैसे लेते हैं तो क्या हमारा अकाउंट फ्रीज हो सकता है? इस पर आज हम बात करेंगे। तो होता ये है कि जब कभी भी हम किसी स्कैमर को पैसे देते हैं या लेते हैं, फॉर एग्जांपल के लिए इस केस में हुआ ये है कि इन्होंने कुछ पैसे लिए हैं स्कैमर से 1000 रुपये, पहले कुछ छोटे छोटे टास्क में मिले होंगे। इन्होंने क्या किया कि 1000 रुपये पे किया, उसके बदले में इनको 1377 रुपये जो है इनको मिले। तो उनको डर है कि मेरा अकाउंट फ्रीज ना हो जाए। तो अकाउंट फ्रीज कब होगा इसका भी एक प्रोसेस होता है, मैं आपको पूरा बताऊंगा। होता ये है कि अगर हम कोई भी नॉर्मल ट्रांजैक्शन करते हैं, कोई भी नॉर्मल ट्रांजैक्शन है, ये तब तक ट्रांजैक्शन कहलाता है जब तक एक दूसरे के किसी के दोबारा कंप्लेंट ना हो। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मान लीजिए कि हम 2 पर्सन जो हैं आपस में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, अगर उनमें से कोई एक पर्सन भी जाकर कंप्लेंट कर दिया हमारे अकाउंट के खिलाफ, तो क्या होगा कि हमारा अमाउंट जो है होल्ड हो जाएगा, या फिर होगा ये कि बैंक क्या करेगा कि आपका अकाउंट जो है फ्रीज कर देगा। तो स्कैमर भी ऐसे ही करते हैं। होता है ऐसा, जब स्कैमर से हम कुछ पैसे ले लेते हैं तो स्कैमर क्या करते हैं कि हमारे अकाउंट के ऊपर कंप्लेंट कर देते हैं। इस केस में ये होता है कि हमारा अकाउंट जो है फ्रीज हो जाता है या फिर हमारा जो उसमें अमाउंट होगा होल्ड हो जाएगा। वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि सामने वाला जो विक्टिम्स है वो हमारे खिलाफ कंप्लेंट ना करे। स्कैमर्स जो होते हैं अपने अकाउंट को बचाने के लिए हमेशा ही कंप्लेंट कर देते हैं और सामने जो विक्टिम्स होता है उसका ही अकाउंट फ्रीज करवा देते हैं ताकि उनके ऊपर कोई कार्रवाई ना हो और उनका अकाउंट बचा रहे और आगे वो लोग और स्कैम कर सकें। अब समझने वाली बात है कि जो फ्रीज होता है, फ्रीज कितने तरह का होता है? तो फ्रीज भी बहुत तरह के होते हैं। सबसे पहला एक बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा फ्रीज होने का। होता ये है कि एक होता है ऑटो फ्रीज। मान लीजिए कि आपको किसी के अकाउंट में कुछ पैसे डालने हैं, फॉर एग्जांपल 50,000 रुपये या 20,000 रुपये डालने हैं। उस 20,000 रुपये को अगर आप एक ही दिन में 24 घंटे में बहुत बार एक ही अकाउंट में पैसे डाल रहे हो 500,000 करके 20,000 रुपये, तो उस केस में आपका जो है अकाउंट ऑटो फ्रीज हो जाएगा। बैंक को लगेगा कि कुछ स्कैम हो रहा है, देन बैंक क्या करेगा, आपके अकाउंट को फ्रीज कर देगा। और दूसरा ये होता है कि जब कोई कंप्लेंट करता है हमारे अकाउंट को लेकर तो उस समय हमारा जो है अकाउंट फ्रीज हो जाता है। और फ्रीज दूसरे केस में फ्रीज 3 तरह का होता है। ये होता है डेबिट फ्रीज, क्रेडिट फ्रीज, ट्रांजैक्शन फ्रीज।
अगर डेबिट फ्रीज लगेगा तो आपके अकाउंट से पैसे जा नहीं पाएंगे। अगर क्रेडिट फ्रीज लगेगा आपके अकाउंट में पैसे आ नहीं पाएंगे। अगर ट्रांजैक्शन फ्रीज लगेगा तो ना पैसा आएगा ना जाएगा, कोई ट्रांजैक्शन नहीं होगा। तो ये जो होता है कंप्लेंट करने के बाद होता है, ये फ्रीज हमारे अकाउंट पर कंप्लेंट करने के बाद लगता है। लेकिन जो ऑटो फ्रीज है वो एक ही दिन में 24 घंटे में मल्टीपल्स छोटे छोटे ट्रांजैक्शन करने पे हमारे अकाउंट को बैंक ऑटो फ्रीज लगा देती है। तो ऐसा ही कुछ है, तो डरने की बात नहीं। अगर आपके साथ भी स्कैम हुआ है तो जब तक सामने वाला आपके अकाउंट के खिलाफ कंप्लेंट नहीं करता आपको कुछ नहीं होने वाला है। और अगर बहुत ही छोटा अमाउंट है, अगर आपने स्कैमर से पैसे लिए हैं, बहुत छोटा अमाउंट ले लिया और बदले में अब स्कैमर आपको कह रहा है इन्वेस्ट करने के लिए आप नहीं कर रहे हो, तो छोटा अमाउंट है तो स्कैमर क्या करता है कि वो टेंशन नहीं लेता, वो फिर आपके खिलाफ कंप्लेंट कभी नहीं करेगा। क्योंकि बहुत बड़ा अमाउंट अगर आपने स्कैमर से ले लिया है, उस केस में क्या होगा कि आपके अकाउंट पर वो क्लेम कर सकता है, ताकि उसका अकाउंट बचा रहे और आपका अकाउंट जो है होल्ड हो जाए। जितना भी अमाउंट हो उस पैसे को आप निकाल नहीं सकते। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को एक चीज़ समझ लगा होगा वीडियो में। अगर नहीं समझ लगा होगा तो दोबारा से वीडियो को आप वॉच आउट कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हर किसी को इसकी नॉलेज है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।